नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी के जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा है इसमें से दोस्तों? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट, वास्तविक सूर्य और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ये होता है 2 मिनट का। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन इंथोलॉजी कहलाता है। जस्ता के अयस्क है, पता है दोस्तों इसमें से जस्ता के अयस्क कौन थे? जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? सामान्य का अनंत पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन इसका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है? बताइए दोस्तों किसका होता है? ये होता है कैल्शियम फास्फेट का, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? इसका शॉर्ट AgBr भी होता है, इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगन किसे कहते हैं? यह होता है पत्ती, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर बताए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग जितना खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा होता है? लाल रंग। ये लाल रंग प्रकृति में कम बिखरता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, कौन सा रहता है? रंध्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, अपचयन उपचयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेड क्रॉस अभिक्रिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्क्रीन पे आते हुए, निम्नलिखित में से किसकी सान्यता अधिक है? बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी सान्यता अधिक है? यह शहद की सान्यता, नंबर सी आपके लिए सही आंसर होगा। किलोवाट हावर मात्रक क्या है? किलोवाट घंटे का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा, बी ऑप्शन आपके लिए सही है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? बताओ दोस्तों कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ये होता है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हुए, फेफड़े का आकार होता है, किस तरह से फेफड़े का आकार होता है? ये होता है शंक्वाकार आकार का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल में अपना
भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला कौन सा उर्वरक है? बताओ दोस्तों, उच्च सामग्री वाला कौन सा उर्वरक है? ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमोनियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर होगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ दोस्तों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह होता है उपचयन। यह ऑप्शन नंबर ए सही हो आपका। प्रतिरोधक का मात्रक, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है? यह होता है ओम मीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क क्या है? अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ब्रेलिस एवं स्टार्लिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ये जनित्र, जनरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन क्या कहलाता है? अंगूर का किण्वन क्या कहलाता है? बताओ दोस्तों। अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? बताओ दोस्तों, हमारी हड्डियाँ और दांत आमतौर पर किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं, ये ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए सही होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चुंबक 2 बार हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों की ध्रुव शक्ति दोनों की क्या रहती है? समान रहती है। ऑप्शन नंबर डी है सही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किससे से निकाला जाता है? दोस्तों लाइकेन से। ऑप्शन नंबर बी। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर सी, द्वारक सही होते हैं। सी ऑप्शन। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? दोस्तों क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजन चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? बताओ दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन सी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंदर कौन आता है? पोषण, न्यूट्रिशन यानी सभी आता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी। डी आप। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कोलों का तावतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए। एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच क्या होता है? ये होता है 735, 7.35, 7.45 का से मतलब 7.4 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो दोस्तों हल्दी, लिटमस ये है प्राकृतिक। बी ऑप्शन आपका सही है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? बताओ दोस्तों, गोबर छत्ता मृतजीवी ने। सी ऑप्शन सही होते हुए आपका। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं किस चीज़ का? दर्पण का उपयोग करते हैं नाक, कान, गले चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होता है।
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि उपयोग होता है? एंटाइडिसिक नहीं ऑप्शन। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 0.303% पाया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? बताओ दोस्तों, किसकी वृद्धि से कम हो जाता है? यह शुद्ध सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होते हुए। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? दोस्तों, कौन सा ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है? अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों। यह है शियोकाइटस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बता दोस्तों, कौन सा दर्पण रहता है? इसे रिव्यू मिरर भी कहा जाता है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? बताओ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कौन-सी प्राकृतिक गैस का दहन यह होता है ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होते हुए। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो श्वसन अंग के लिए क्या होता है? ये अपना फेफड़ा, ये ऑप्शन आपका सही होते हुए। टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? बताओ दोस्तों, टायर को क्यों ट्रीट किया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए। घर्षण इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि वो फिसलन ना हो, इस चीज़ के लिए। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? दोस्तों, किस प्रकार के पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च से? ये होती है संस्कृत प्रकाश पुंज की, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बताओ दोस्तों, ये होता है वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये होती है टीबी की बीमारी, श्वसन तंत्र से है। और बी और सी दोनों। निमोनिया भी होता है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? बताओ दोस्तों, कॉपर को जलाने से ये होते हैं काली रंग के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है? कि ये होती है ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद है? बताओ दोस्तों, ये होता है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताओ दोस्तों, ये होता है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी। रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? यह होता है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेत्र का निकट बिंदु कौन होता है? बताओ। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग क्या होता है? इसका पीएच मान 14 होता है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथक्करण का नियम किसने दिया होता है? पृथक्करण का मतलब अलग करना होता है, मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन, निकट दूसरी डोज वाला व्यक्ति के चश्मे में कौनता दर्पण लगा होता है? निकट दृष्टि में अवतल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। टार्च में भी रहता है अवतल दर्पण। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो बताओ दोस्तों, ये होता है श्वेत चमकदार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये होता है लेमास तथा डेविस ने किया। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौनता दर्पण लगा होता है? बताओ दोस्तों, ये होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में कौनता अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, सिरका में कौनता अम्ल पाया जाता है? यह होता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप्स कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा आइसोटोप्स है? यह होता है CO16। ऑप्शन नंबर डी सही है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? यह होता है अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? बताओ दोस्तों, ये होता है छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? बताओ दोस्तों, कौन आपका विजातीय यौगिक है? यह होता प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? कौन आपके नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेटस। ऑप्शन नंबर ए। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों अभी के अभी। यह छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक कौनता है? दोस्तों, ये होता है लोहा, आयरन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? बताओ दोस्तों, ये खट्टा होता है यानी अम्लीय। तो 7 से कम यानी 2.2 है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। दूरदृष्टि दोष वाला आंखें साफ देख सकती है, कौन देख सकते हैं? बताओ दोस्तों, इसका आंसर इसका आंसर है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार लाभकारी है? तो दोस्तों, यह होता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल यानी कवक यानी शैवाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता तो उसे क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, अंत बिंदु कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर बी। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिसके ही दंतक्षय रोका जा सके? बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर कौन था? इसका सही आंसर क्षारकीय दंत मंजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर रिक्त स्थान का एक उदाहरण है, एक कवक का एक उदाहरण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, यह होता है पारिस्थितिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज दोस्तों आवाज़ को अवॉइड कर दीजिए, मैं ऊपर हूँ। मानव नेत्र में होता है, कौनता नेत्र में होता है? पता है दोस्तों, कौनता दर्पण होता है मानव नेत्र में? होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अधातु विद्युत का सुचालक है?
अधातु, कौन सा अधातु ग्रेफाइट होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है बताओ दोस्तों? लाल दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किस चीज़ से है? ये झाड़ियों के अध्ययन से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों प्लीज़ आवाज़ को अवॉइड कर दीजिए, बैकग्राउंड की आवाज़ों को। क्वेश्चन हो गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आप निश्चित करा सकते लीना के, हमेशा याद रखें लीना के। इसका ऑप्शन होगा सी। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? सभी में मिलते हैं, रेतीली मिट्टी पर, लवण युक्त पानी में, दलदल की भूमि में, सभी जगह मिलते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? बताएं दोस्तों, किस पदार्थ के छड़ का होता है? नरम लोहा, पिटवा लोहा कहा जाता है, बी ऑप्शन सही इसका। आयनिक यौगिक के गलनांक या क्वथनांक कैसे होने चाहिए? बताइए दोस्तों। उच्च होता है इसका क्वथनांक, ऑप्शन नंबर बी। साइनोकोबालामिन किसे कहा जाता है? बताओ दोस्तों, साइनोकोबालामिन। इसका ऑप्शन नंबर डी बी। ये रक्का थक्का जमाने के लिए काम देता है। विषाणु वृद्धि करता है, बताओ विषाणु किस करता है? होता है जीवित कोशिका में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक की खोज किसने की थी? बताओ दोस्तों, विद्युत चुम्बक की खोज किसने की थी? फेराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? बताओ दोस्तों, साबूदाना किसके द्वारा बनाया जाता है? साइकस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होते हुए। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मानव शरीर में कौन सी संरचना में अपेंडिक्स जुड़ा होता है? बताओ दोस्तों, अपेंडिक्स के हंस कहाँ जुड़ा होता है? ये छोटी आंत के सबसे निचले भाग में होता है। खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? बताओ दोस्तों, ये होता है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक दो क्वेश्चन बाकी, इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? बताओ, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी दधीनाम पद्धति के प्रतिपालक है कौन है? लीनियस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताओ, जीवाणु की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? जीवाणु की खोज लेवेनहुक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वो क्या कहलाते हैं? बताओ दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? ये अनावृत बीजी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? साधारण आकृति कैसी होती है जीवाणु की? बताओ दोस्तों, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? ये चलो मैं आपके लिए दो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिया, पता कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, प्लीज़ दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। और आप जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। इसी के लिए